बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पहले से कंटिन्यू हुआ है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से मुतल्लिक इस्तिलाहात। अब कल हमने डिस्कस कर लिया था स्पीड के बारे में। आज हमने डिस्कस करना है वेलोसिटी के बारे में कि ये वेलोसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह वेलोसिटी कहलाती है। इसका जो फार्मूला बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जहां पर रेट आ जाए तो क्या करते हैं, उसको हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। मैंने कल आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब ये जो v है वेलोसिटी वाला, ये v थोड़ा क्या होगा, स्पीड वाले v से बड़ा होगा। इज इक्वल टू डी ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है मेरे बेटे, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होगा उसको देख लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और ये जो टाइम है इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। अब इनकी सैम्बल और इनका यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का दोनों क्या है, सेम है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अगर एक जिस्म, ठीक है, वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट तय करे तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ख्वाह वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हों। तो मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी है जो क्या कर रही है, 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर क्या कर रही है, सफ़र तय कर रही है, तो अगले घंटे यानी दूसरे घंटे लाजमी है कि वो क्या करेगी, 100 किलोमीटर ही कवर करेगी। नहीं तो वो किस में चली जाएगी, वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। वेरिएबल में क्या होता है बेटा कि अगर एक बॉडी, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक जिस्म वक्त के मसावी वक्त में मसावी फासला तय नहीं करता तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। उसी के साथ एग्जांपल दी गई है 2.2, इसको देखते हैं। स्प्रिंटर्स कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एक खिलाड़ी क्या कर रहा है बेटा, 100 मीटर की जो दौड़ है उसको 12 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। यानी जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, 100 मीटर है। टाइम जो दिया गया है वो 12 सेकेंड है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, हमने क्या करना है, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हमेशा बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है बेटे, देख लें इसको। गिवन डेटा में सबसे पहले दिया गया है डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस, फासला वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल। कितना है बेटा, 100 मीटर है। उसके बाद टाइम टेकन दिया गया है, टाइम यानी टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको लिखते हैं।
टू फाइंड आ जाएगा। क्या फाइंड करना है बेटा, हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में क्या आएगा बेटे हमारे पास, देखें, वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूले को लिख लेते हैं बेटा। हमारे पास फार्मूला क्या था इसका, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है, यानी एस ओवर टी के इक्वल होती है। तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब v इज इक्वल टू एस हमारे पास कितना है 100 और t हमारे पास क्या है 12। तो इसका जो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 8.33 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि बेटा ये 100 मीटर है और ये क्या है सेकेंड है। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। ये 8.3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है या इसको मार्कर के साथ लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, उसको देखते हैं वो क्या कहती है। A cyclist completes half round of circular track of radius 318 meter in 1.5 मिनट। यहाँ पर क्या आएगा, मिनट आएगा कि एक बाईसाइकिल सवार है जिसने 318 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक का जो हाफ राउंड है यानी आधा चक्कर है 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट किया है। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने क्या करना है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी को क्या करना है बेटे, फाइंड करना है। सबसे पहले वही बात, गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले बेटे, रेडियस आ जाएगा। रेडियस यानी r इज इक्वल टू 318 मीटर। उसके बाद आ जाएगा बेटा टाइम, टाइम t इज इक्वल टू कितना है बेटा 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएंगे 90 सेकेंड। उसके बाद जो चीज़ बताई गई है वो है डिस्टेंस कवर्ड, यानी उसका जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, यहाँ से उसका क्या होगा, रेडियस होगा। अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से यहाँ तक जो उसने क्या किया है, फासला तय किया है, पाथ लेंथ, तो वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर, यानी ये किसके इक्वल होगा 3.14 पाई की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 318, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 999 मीटर। ठीक है बेटे। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज इक्वल टू 2r। यहां तक बेटा r है और यहां तक क्या है दूसरा r, यानी ये क्या हो जाएंगे 2r। ये तो था सारा डिस्टेंस, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। 2r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 318, ये क्या आ जाएगा 636 मीटर, 636 मीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब टू फाइंड जो हमारे पास है वो क्या है, टू फाइंड में एक तो है स्पीड v इज इक्वल टू अननोन, दूसरा है वेलोसिटी।
ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा? अब ये जो स्पीड है, स्पीड का क्या फार्मूला है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी s ओवर टाइम। तो बेटा डिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 999 और टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 90। तो इसका जो आंसर आएगा 11.1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है वेलोसिटी को फाइंड करना है। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? 636 और क्या आ जाएगा बेटा? 90। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो क्या जाकर बनेगा? वो बनेगा बेटा 7.07 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये थी दूसरी एग्जांपल 2.3। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी लेंथी हो रहा है वीडियो, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लार्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।